गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू? वीडियो को एंजॉय कर रहे हो? कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। टुडे आई विल डिस्कस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्रॉब्लम व्हिच आर आल्सो डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि कराने जा रहा हूँ। ये जेई की प्रॉब्लम है। H2 plus I2 goes to 2HI. 10 moles of H2 and 20 moles of I2 is taken. Means H2 का 10 moles और I2 का 20 moles टेक किया गया है इनिशियली इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 5 लीटर। इसका वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर है। फाइंड Kc एंड Kp फॉर रिएक्शन इफ 40% डिसोसिएशन ऑफ H2 टेक्स प्लेस। अगर 40% डिसोसिएशन हो रहा है, किसका हो रहा है? H2 का हो रहा है। इन दिस केस आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? Kc एंड Kp। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Kc एंड Kp में रिलेशन क्या होता है? Kc इंटू RT डेल्टा एन जी इक्वल टू Kp होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्टिव मास फाइंड करेंगे, क्योंकि Kc फाइंड करने के लिए एक्टिव मास फाइंड करनी। एक्टिव मास कब निकलेगा? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट तक ले जाएंगे। तो सॉल्यूशन देखो, H2 प्लस I2 ऑल आर इन गैसियस फेज। किसमें है? ऑल आर इन गैसियस फेज। रिवर्सिबल टू 2HI गैस। यहां पे क्या आएगा देखो, 10 मोल्स ऑफ H2 कितना लिया गया है? 10 मोल्स लिया गया है। और I2 कितना लिया गया है? 20 लिया गया है। इनिशियल में से कितना रहेगा? 0 रहेगा। यहां पे T 0 पे, T इक्विलिब्रियम पे, ये कौन सा है? T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि 10 में से X रिमूव हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, और 20 में से भी X रिमूव हो जाएगा। क्लियर? H2 का डिसोसिएशन हो रहा है, यहाँ पर 1 है ना, 1:2 का रेशियो चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग डिसोसिएशन होगा, तो इसमें X जाएगा, इसमें भी X जाएगा। कितना बनेगा इधर? हाउ मेनी प्रोड्यूस? इधर 2X प्रोड्यूस होगा। कितना बनेगा? 2X का फॉर्मेशन होगा। नाउ 40% डिसोसिएशन गिवन है। किसका गिवन है? ये H2 का गिवन है। तो समझ सकते हैं 40%, हमने बताया था परसेंट में होने पे क्या होगा। देखो 40% इक्वल टू X अपान, ये कौन सा लिया जाएगा? ये H2 का लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? यहाँ पे कितना गिवन है? 10 गिवन है ना, इंटू 100%। परसेंट कैंसिल आउट, X की वैल्यू आ गई 4। दिस X वैल्यू पुट इन दिस, यहां पुट करेंगे। X की वैल्यू को पुट कीजिए। क्वेश्चन है Kp और Kc फाइंड करना है। देखो इस प्लेस पे X की वैल्यू, यहां पर X की वैल्यू, यहां पे X की वैल्यू पुट करेंगे। तो 10 माइनस X के प्लेस पे आ जाएगा 4, 20 माइनस 4 इक्वल टू 2 इंटू 4। तो एट इक्विलिब्रियम पे ये कितना बनेगा? 6, दिस वन इज द 16 एंड दिस वन इज द 8। क्लियर? सभी को समझ में आया? तो यहां पे एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स एक्टिव मास।
एक्टिव मास क्या होता है? मोल पर लीटर में। यहाँ पे मोल्स गिवन है, रिएक्टेंट कितना है, प्रोडक्ट कितना है एट इक्विलिब्रियम पे। तो मोल फाइंड है, कंसंट्रेशन निकालना है, मीन्स एक्टिव मास निकालना है, तो उसके लिए वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। और हमारे पास वॉल्यूम कितना गिवन है? 5 लीटर गिवन है। तो 6/5 ये क्या बन गया? एक्टिव मास बन गया। 16/5 ये भी क्या बन गया? एक्टिव मास बन गया। 8/5 दीज आर द एक्टिव मासेज। एक्टिव मास हो गए। अब क्या करेंगे हम लोग? फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लाएंगे? केसी के फॉर्म में। तो केसी को राइट डाउन करेंगे तो यहां से आ जाएगा HI एक्टिव मास की पावर 2। ये किस में जाएगा? पावर में जाएगा कोफिशिएंट, और यहां पे डिवाइड में H2 और I2 का कोफिशिएंट आ गया। क्लियर? बात समझ में आई यहां तक? किसी कोई प्रॉब्लम? देन केसी की वैल्यू HI। अब बताइए HI कंसंट्रेशन कितना है? 8/5। 8/5 का स्क्वायर डिवाइड में 6/5 इंटू 16/5। इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2/3। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। सभी लोग सॉल्व करें ना, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे Kp क्या होता है? Kc RT डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng फॉर दिस रिएक्शन कितना है? डेल्टा Ng फॉर दिस रिएक्शन है 0, हेंस Kp इक्वल टू Kc। दिस इज द फाइनल आंसर। क्यों? जब ये वैल्यू 0 हो गई तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी ना। तो इससे डायरेक्टली हमारे जो Kp की वैल्यू है वो Kc के बराबर चलेगी। क्लियर है? इस टाइप केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये था क्वेश्चन हमारा। फिर से देख सकते हैं। H2 + I2 goes to 2HI। इनिशियल मोल इसका 10 गिवन, इसका 20 गिवन है, इसका कितना? 0 रहेगा। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? 10 में से x डिसोसिएट होगा। ठीक है? 20 में से x भी जाएगा। क्लियर? यहाँ पे 2x का फॉर्मेशन होगा। और डिसोसिएशन ऑफ H2 कितना गिवन है? 40% गिवन है। तो 40% इक्वल टू क्या हो जाएगा? x/10। 10 किसका लिया गया है? H2 का लिया गया है, इंटू 100। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आएगी। दिस x वैल्यू पुट ऑन द, इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 - 4, 20 - 4, 2 × 4। ये वैल्यू आती है 6, ये 16, ये 8 आ जाएगा। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मींस एक्टिव मास, कंसंट्रेशन मींस एक्टिव मास फाइंड करेंगे मोल पर लीटर में। तो कंटेनर कितना तुम्हारा रहेगा? 6/5, 16/5, 8/5 ये वैल्यू आ जाएगी। और यहां से अब केसी फाइंड करेंगे। केसी फाइंड करने के लिए क्या होता है कि इसको लॉ ऑफ मास एक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ से HI के स्क्वायर H2 और I2 का बन जाएगा। अब सारी ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 2/3 आएगा। कैलकुलेशन कर लेना। यहाँ पे Kc इक्वल टू Kc, Kp इक्वल टू Kc RT और डेल्टा Ng। अब डेल्टा Ng फॉर दिस रिएक्शन कितना हो जाएगा? 2 - 2 इट बिकम्स 0। इसकी पावर 0 आएगी तो ये वैल्यू टर्म कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा तो Kp की वैल्यू Kc के बराबर रहेगी। हेलो, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। कार्बन सॉलिड प्लस ½ O2, मतलब किसी भी बायोफ्यूल को अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस से बर्न करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन है, इनसफिशिएंट कह सकते हो, लैक नहीं बोल सकते, इनसफिशिएंट। तो क्या बनना? CO बनना है। अगर लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो यहाँ पे CO2 बनता है। तो कार्बन जब भी रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है? CO2 या फिर CO।
तो CO2 कब बनाएगा? इन लार्ज अमाउंट मीन्स एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो CO2 बनाएगा, और डिफिशियंस रहेगा तो क्या बनाएगा? CO बनाएगा। पॉइंट समझ में आया सभी के? फाइंड Kp, इसके लिए मुझे Kp फाइंड करना है। गिवन है इफ इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ इनिशियल 0.5 atm, ये हमारे पास गिवन है। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ इनिशियल, ठीक है, 0.5 atm गिवन किसका है? अब पार्शियल प्रेशर लेंगे किसका? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें, चलिए बताते हैं। पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना है? 0.8 atm है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हमने इसको नोट डाउन कर लिया। अब देखो T इक्वल टू 0 पे इसका कितना रहेगा? ये सॉलिड या प्योर लिक्विड का एक्टिव मास या पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा? 0 ही तो रहेगा ना, ठीक है, 0 रहेगा 1 रहेगा? 1 रहेगा, ठीक है। तो इसका 1 इसका लेंगे नहीं, इसका स्टार्टिंग करेंगे तो यहां से इसका कितना गिवन है? 0.5, कितना गिवन? 0.5 atm गिवन है, और ये 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 1/2, और यहाँ पे 1 है। कोफिशिएंट कितना है? 1/2:1। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 1 बनाना है, 1 बनाना है तो क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से बन जाएगा 0.5 माइनस x जाएगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा? ये बनेगा 2x बनेगा। T इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना बन गया? अब ये टोटल प्रेशर हमारे पास पार्शियल प्रेशर गिवन है, टोटल पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम गिवन है 0.8, मतलब इसका सभी का समेशन, टोटल पार्शियल प्रेशर, ये वैल्यू कितनी गिवन है? 0.8 है, और दिस वैल्यू ये टू ऐड कर दो तो 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x, और ये वैल्यू हो जाएगा 0.5 प्लस x, 0.5 प्लस x। x की वैल्यू कितनी आ गई? x मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है, इट बिकम्स x इक्वल टू 0.3। पॉइंट समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? अब देखिए, अब यहां पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, दिस x वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो यहां पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.5 माइनस एक्स, ये वैल्यू आ गया 0.2 आ गया, ये बन गया 0.6 बन गया, ठीक है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट Kp। Kp का टर्म क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ, उल्टा हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लिया जाएगा CO का, डिवाइड में पार्शियल प्रेशर लिया जाएगा O2 का, जो भी पावर रहेगी पावर में जाएगी। तो पार्शियल प्रेशर कितना लिया गया? CO कितना है? 0.6, 0.6 लिया गया, डिवाइड में 0.2 की पावर 1/2, ठीक है, 0.2 की पावर 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? देखो ये हो जाएगा 0.6 डिवाइड में, अब 0.2 है, जीरो पॉइंट 2
की पावर 1/2। क्लियर है? तो 0.2 ले लेंगे। एक काम करते हैं, पॉइंट को 1/2 1/5 की पावर 0.2 का रूट, इसका रूट लेना है। जीरो 0.6 डिवाइड बाई, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो 1/5। 1/5 मीन्स इंटू √5। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 3/5 √5 ATM। 3/5 √5 ATM कैसे आएगा? पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा इंटू √5। क्लियर? सभी को समझ में आया? फिर से देख सकते हैं एक बार। कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ बर्न होने पे CO गैस बना रहा है, क्योंकि क्या है, एक्सेस में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डिफिशियंसी है किसकी? ऑक्सीजन की। तो ये बनाएगा, देखो P इनिशियल गिवन है, किसका देंगे? इसका तो 1 रहेगा ना, प्योर लिक्विड या सॉलिड का 1 होता है, तो इसका लेंगे तो 0.5। लेकिन यहाँ पे कितना कोफिशिएंट है? 1/2। तो क्या करेंगे, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2CO आ जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे 0.5 - x जाएगा, यहाँ पे 2x बनेगा। इन दिस केस अब देखो हमारे पास टोटल पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम में इन सबका समेशन कितना गिवन है? 0.8। 0.8 इक्वल टू 0.5 प्लस x गोज टू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.3। इन दिस केस Kp क्या होता है? प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट के पार्शियल प्रेशर, जो भी कोफिशिएंट है पावर में जाएगा। ये वैल्यू सारी रखेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 3/5 √5 ATM। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, मतलब हटेला क्वेश्चन है। बाबूराव हटेला की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ए सॉलिड गोज टू 2Q गैस प्लस C गैस में। ठीक है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन है। इफ P पार्शियल प्रेशर ऑफ एट इक्विलिब्रियम कितना है? 1.2 ATM। देन फाइंड Kp। Kp बताना है आपको। क्लियर? तो यहाँ पे T0, इसका कोई मतलब ही नहीं, इसका तो 1 ही रहेगा। ठीक है, इसका कंसीडर करेंगे तो ये 0 0 रहेगा। T एट इक्विलिब्रियम मीन्स पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? इसका मतलब नहीं है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, यहां से स्टार्टिंग हो, कितना बनेगा? ये बनेगा 2x बनेगा, और ये कितना बनेगा? x बनेगा। P इक्विलिब्रियम मीन्स पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना है? 1.2 ATM है। तो देखेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस x, इट बिकम्स 1.2। यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.4। कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फाइंड करना है क्या? Kp। तो यहाँ पे ये दिस वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 2। अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा? इसको अलग कर लो, डिब्बे में इसको बंद कर लो, नहीं भाग जाएगा ये। अब यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4, तो 2 इंटू 0.4, यहाँ पे कितना आएगा? 0.4, और ये वैल्यू आ गई 0.8, और ये कितना आ गया? 0.4। क्लियर? अब देखेंगे हम लोग क्या देखना है, Kp फाइंड करना है। तो Kp का फार्मूला क्या होता है? तो Q का पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर इंटू C का पार्शियल प्रेशर अपान कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा
P का पार्शियल प्रेशर कितना आया, Q का, Q कितना आया 0.8 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर कर देंगे इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C कितना हो जाएगा 0.4, ये वैल्यू कितनी आ गई 6.4 इंटू 0.4, 2.56 ATM, कितना आ जाएगा 2.56 ATM। क्लियर, सभी को समझ में आया, धन्यवाद। ये कोरोना टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें लॉकडाउन का पालन करेंगे तभी सॉल्व होगा ये, मतलब कंसंट्रेशन के साथ बैठेंगे। तो PCl5 गैस gives PCl3 plus Cl2, all are in gaseous phase means homogeneous reaction. Initial moles of PCl5 is 4, total moles at equilibrium is 5. If total pressure at equilibrium is 10 atm, then find Kp। तो इसमें Kp और Kc सारा कुछ मिक्स है, मोल्स गिवन है, टोटल प्रेशर गिवन है, तो देखेंगे थोड़ा इसको सॉल्व करना, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन लिखेंगे, तो लिख लेते हैं PCl5 goes to PCl3 plus Cl2। क्लियर, सभी के समझ में आया। इसका मोल कितना गिवन इनिशियल में, T इक्वल टू 0 पे ये कितना है, ये 4 है, ये 0 है और ये 0 है। T इक्विलिब्रियम पे कितना बनेगा, 4 में से x निकल गया, कितना निकल गया, x निकल गया, तो यहां पे बनेगा x और ये भी बनेगा x। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम गिवन है, तो देख लेंगे यहां से कहानी। तो यहां पे टोटल मोल कितना है, इक्विलिब्रियम पे 5 इक्वल टू 4 माइनस x प्लस एक्स प्लस एक्स, x कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 1, और ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। जब यहाँ पुट कर देंगे, इसको डिब्बे में बंद कर लो, नहीं भाग जाएगा। इसको पुट करने के बाद ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 3, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्टली 1, ये वैल्यू कितनी आ गई 1। अब Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, इसका पार्शियल प्रेशर लेंगे। तो देखिए पार्शियल प्रेशर फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पार्शियल प्रेशर का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल कितना यहाँ पे, इसका मोल है, लिख देते हैं पार्शियल प्रेशर, मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन टोटल मोल, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, इनटू टोटल पार्शियल प्रेशर।
मतलब टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो टोटल प्रेशर हमारे पास 10 गिवन है, तो सभी का निकाल लेंगे। ये तो फार्मूला हो गया। देखो PCl3 का निकालना है, क्या निकालना है? पार्शियल प्रेशर। तो PCl3 का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए PCl3 का मोल कितना है? 1 है, तो हो जाएगा 1। टोटल मोल कितने हैं यहाँ पे? इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितने हैं? तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 5 है, ठीक है। ये हो जाएगा 1/5। और टोटल प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर 10 है, तो ये बन गया PCl3 का पार्शियल प्रेशर। अब Cl2 का पार्शियल प्रेशर 1/5 इंटू 10 डिवाइड में PCl5 का पार्शियल प्रेशर, तो 3/5 इंटू 10। आ गया समझ में सभी के? 3/5 इंटू 10। ये 10 लिखा है, टन टनाटर टन टटार नहीं है। यहां से 5 से 5 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब बचा कितना तुम्हारे पास बताइए? 5 10 कैंसिल हो गया, तो 3/5। अब यहां से देखो, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 बन जाएगा। तो कुल मिला का आंसर कितना आएगा? ये 2/3 ATM। दिस इज द फाइनल आंसर। फिर समझ लो। चलिए कोई बात नहीं, समझदार हो।